तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो देखो, अगर आप क्लास 7, 8 या 9 इनमें से किसी भी क्लास में हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो देखने के बाद भी गुणनखंड नहीं सीखते हैं तो वीडियो को मेरे कहने पर डिसलाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने गुणनखंड करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार के गुणनखंड के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे संख्या दी रही होती है उसका हमें इस अंत वाली यानी अंतिम में जो संख्या दी जाती है उसमें हम इसका गुणा करते हैं। तो जब हम 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होंगी कि अगर उनका हम गुणा करें तो 12 आ जाए और उन्हें अगर हम जोड़ें तो 7 आ जाए। देखो, एक बार फिर से इसे सुन लो कि इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या दी जाती है उसका गुणा हम जो अंत में संख्या दी जाती है उसमें करते हैं यानी कि हम 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होंगी कि अगर हम उनका गुणा करें तो 12 आ जाए और अगर उनमें जोड़ें तो 7 आ जाए। देखो, अगर लास्ट वाली संख्या के आगे प्लस है तो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, उन दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। और अगर लास्ट वाली संख्या के आगे माइनस है तो उन दो संख्याओं को घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इन दो संख्याओं को ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहले इन दो संख्याओं को ढूंढने के लिए ये जो 12 हमारा गुणा करके आया था इसके हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 12 है, इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो इसे सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 छक्के 12। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि इस पहली वाली संख्या को एक साइड लिख लेना है और इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करके एक साइड लिख लेना है। तो 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो, ये हमारे पास पहली दो संख्याएं हैं, इन्हें गुणा करने पर देखो 2 का जब 6 में गुणा करेंगे तो हमारा 12 तो आ रहा है, लेकिन जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है, 7 लाना है। तो ये तो हमारी वो संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दो पहली संख्याओं को लेंगे। पहले हमने एक संख्या को लिया था, अब हम इन दो पहली संख्याओं को लेंगे। तो इन दोनों का आपस में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। उसके बाद जो लास्ट में बची इसे लिख दो। अब देखो, इन दो संख्याओं का गुणा करो आपस में, तो 4 तिया 12, यानी कि गुणा करने पर 12 तो आ रहा है, लेकिन अब हमें ये भी तो चेक करना है कि इन्हें जोड़ने पर 7 आ रहा है या नहीं। 4 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि हमारा जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4 और 3 हो जाएंगी। तो देखो, 4 प्लस के 3 ये हमारी दो संख्याएं हो गई जिन्हें हम जोड़कर 7 ला रहे हैं और जिन्हें का हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा 12 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये 12x स्क्वायर है, इसे आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस लगाना है और ये 7 की जगह 4 प्लस के 3 लिख देना है, कोष्टक लगा के 4 प्लस के 3 आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये x थी, इसके बाहर यहाँ पर ये लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद ये +1 है, इसको आपको यहाँ लिख देना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि इस x का 4 प्लस के 3 यानी कि इन दोनों पदों में गुणा करना है। तो x का सबसे पहले गुणा हम 4 में करेंगे और फिर x का गुणा 3 में करेंगे। तो चलो करते हैं फिर। तो देखो, ये है 12x स्क्वायर और इसके बाद माइनस लगाएंगे तो इसका गुणा अगर हम 4 का इस अलग करके देख लेते हैं पहले, तो देखो ये है 4 प्लस के 3 और x का गुणा करना है हमें। तो x का गुणा जब हम इस 4 में करेंगे, x का गुणा सबसे पहले पद 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, और फिर x का गुणा हम अगर 3 में करेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और अगर यहाँ 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 3x आ जाएगा। अब ये जो गुणा करने के बाद आया, आपको क्या करना है, इसको कोष्टक के अंदर ही यहाँ पर लिख देना है। कितना, ये 4x प्लस के 3, 4x प्लस के 3x है, आपको ऐसे ही लिख देना है। और ये लास्ट में कितना है, प्लस के 1। अब हमें क्या करना है कि इस माइनस का गुणा इन दोनों पदों में करना है। तो देखो, माइनस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। तो देखो, चलो इसका हम कर लेते हैं। यह है 12x स्क्वायर,
उसके बाद माइनस का गुणा अगर हम यहाँ प्लस में करेंगे, देखो ये चिन्ह होता है माइनस और कोष्टक का मतलब होता है गुणा। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस हो गया और यहाँ पर कितने आ गए, ये आ गए 4x। उसके बाद माइनस गुणा प्लस क्या होता है, ये भी माइनस होता है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में प्लस है, यहाँ पर ये +1 लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये हमारे पास टोटल 4 पद हो गए, 12x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। अब इन सभी को हमारे लिए विस्तार रूप लिखना है, यानी कि 12x² का भी विस्तार रूप लिखना है और 4x का भी विस्तार रूप लिखना है और ये 3x का भी विस्तार रूप लिखना है। ठीक है, तो चलो विस्तार रूप इनका हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ 12x² का हम विस्तार रूप लिखते हैं यहाँ पर, तो देखो 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ने होंगे, तो यहाँ पर अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो इसे 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद कितना आया, ये 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद गुणा लगाएंगे और x² को हम x गुणा x में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे 12 के जो विस्तार रूप है ये हो गया। अब हमें इस 4x का विस्तार रूप लिखना है, तो देखो 4x का विस्तार रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, इस 4 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इधर तोड़ लेते हैं, तो इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना आया 2 गुणा 2, तो यहाँ पर लिखना है आपको 2 गुणा 2। उसके बाद क्या है गुणा x, इतना लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 3x के अभाज्य गुणनखंड तोड़ने हैं, तो देखो यहाँ पर कितना है, ये 3x। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 गुणा x, यानी कि 3x के अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो हमारे 3 ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 1 है, 1 के तो बन ही रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 12x² की जगह इसके जो विस्तार रूप है इसको लिख देना है। ठीक है, तो 12x² की जगह कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x। उसके बाद माइनस के 4x की जगह ये लिख देना है, 2 गुणा 2 गुणा x। ठीक है, और 3x की जगह लिख देना है आपको माइनस के 3 गुणा x और प्लस के 1। ठीक है, इतना कर देना है। इतना करने के बाद हमारे पास ये टोटल 4 पद हैं। हम क्या करेंगे, पहले 2 पदों में से पहले 2 पदों का जोड़ा बना लेंगे और लास्ट के 2 पदों का जोड़ा बना लेंगे। अब ये देखेंगे कि पहले 2 पदों में क्या क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों पदों में जो संख्याएं समान होंगी वो कॉमन होंगी। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो देखो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 2 है तो देखो यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर ये x है तो ये यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, 2 गुणा 2 गुणा x। यहाँ से हमें ये कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचा, 3x, यानी कि अंदर हमारा 3x बचा। उसके बाद ये माइनस, यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, माइनस के 1 बचा। अब देखो आगे क्या करना है, इन 2 पदों में से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर कितना है 3 गुणा x प्लस के 1। अब आप कहोगे कि यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो यहाँ से हम माइनस के 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक बात समझना, जब भी यहाँ पर जो दूसरा पद है उसके आगे माइनस लगा हो और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो वहाँ से हम माइनस के कॉमन लेते हैं, माइनस के 1 कॉमन लेते हैं। और जब हम माइनस के 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस के 3x था तो ये प्लस के 3x हो जाएगा, और ये माइनस के 1 था प्लस के 1 था तो ये माइनस के 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखो एक बार इसे फिर समझ लो कि जब हम यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो और दूसरे पद के आगे माइनस लगा हो तो यहाँ से हम हमेशा माइनस के 1 कॉमन लेते हैं, और जैसे ही हम माइनस के 1 कॉमन लेते हैं तो जिस संख्या के आगे यानी जिस पद के आगे प्लस लगा होता है वहाँ माइनस हो जाता है, और जहाँ माइनस लगा होता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमने माइनस के 1 कॉमन लिया, तो 3x माइनस का था तो 3x प्लस का हो गया, और प्लस के 1 माइनस का प्लस का था तो यहाँ पर ये माइनस के 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये इनका आपस में आपको गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 3x माइनस के 1, और ये माइनस के 1, और ये कितना हो गया 3x माइनस के 1। उस देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये 3x माइनस के 1 है और यहाँ पर भी 3x माइनस के 1 है। इन दोनों में से आपको एक को यहाँ पर लिख लेना है, तो 3x माइनस के 1। उसके बाद हमारे पास क्या बचा 4x और माइनस के 1 बचा, इसको हमें यहाँ पर लिख देना है 4x माइनस के 1। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो थैंक यू।